आसिफ, तुम क्या कह रहे हो? बीवी हूं मैं तुम्हारी, हमने निकाह किया है। बीवी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जाओ यहां से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे जाओ यहां से प्लीज। किसी और का गुनाह मेरे सर पर मत डालो। रोती रहोगी या बताओगी मैं कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ दुरेशेवार, क्या हुआ है? मुझे असद में तलाक दी। अरे क्या हो गया? वो आप अचानक से चले आए ना, इसलिए। तो इसमें डरने की क्या बात है भला? तुम यहाँ बाहर इतनी बुखलाई हुई से क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो अंदर जाकर रेस्ट करना चाहिए। और जरा ये बताओ, इतनी बड़ी न्यूज़ तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं शेयर की? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना, सालों से इस न्यूज़ का मैं इंतजार कर रहा था। बस एक्सप्रेस करने से डरता था मैं कि कहीं तुम ऐसा ना समझो तुम्हारे करियर की राह में रुकावट डाल रहा हूँ। आई एम सॉरी, वो दुरेशेवार ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो दुरे फिशा तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दुरे शवार ने सारा प्लान खराब कर दिया। देखा, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी ना। दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने क्या रहता है? तुम लोग ऐसा करो कि अंदर बैठो, मेहमानों के पास जाकर मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ अरसल के लिए। हाँ चलो आओ। ठीक है, मैं भी जरा फ्रेश हो जाऊँ। दुरेशेवार ने बिल्कुल ठीक किया। अब इस घर की आफियत तुम्हारे हाथ में। बस अब तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगे, समझी? मुझे रुसवा मत होने देना। अरसल कोई दूध पीता बच्चा है जिसे मेरी जिस्मानी हालत देखकर अंदाजा नहीं होगा? इतना बड़ा झूठ मैं अपने शौहर के साथ कैसे बोल सकती हूँ अम्मी? अरसल को झूठ से नफरत है, नफरत। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे तलाक दे देंगे। दुरेफिशा, तुम बांझ हो। तुम अरसल भाई को बच्चे की खुशी नहीं दे सकती, समझी? मैं तो कहती हूँ अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। अम्मी तुम्हें यहाँ पे किसी बहाने से रोक रही थी और अभी तबीयत खराब कर दो, यही रह जाओ। बच्चा होता है यूं मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी, तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा। तुम खुश, मैं खुश, अम्मी खुश, और आखिर में मैं नबील से शादी कर दूंगी। जब सारे प्रॉब्लम्स का हल है तो इतनी टेंशन लेने का क्या फायदा? ये मेरी जिंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है जिसे जब चाहा, जिसने चाहा, जैसे चाहा बदल दिया। तुम दोनों का घर बसाने और इस घर की इज्जत बचाने का सिर्फ यही एक हल है। मैं मानती हूँ हम गलत करने जा रहे हैं, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। अगर वो तुम्हें छोड़ देता तो बताओ तुम क्या करती? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अम्मी, मुझे ऐसा मशवरा मत दे, मुझे ऐसा करने के लिए मत कहे, अम्मी मत कहे मुझे ऐसा करने के लिए, मत दे ऐसा मशवरा। लो जी, शुरू मेलो ड्रामा। मैं तो चली। मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा अम्मी, मैं कैसे झूठ बोल? अच्छा चुप कर जाओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है अम्मी? ऐसे क्यों हुआ है मेरे साथ? बस ना, बस।
शादी तो 6-8 महीने आगे चली गई है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जल्दी शादी की सबसे बड़ी मुखालिफ तो आप थी। शादी टली है, खत्म तो नहीं हुई ना। देखो तायरा, उस लड़की की तरफ से अपना दिल साफ करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो समझती हो। आप ना मुझे माफ कर दे। अगर आप कहें तो मैं नीचे जाके दूरे शहवार के पांव पकड़ लूं। अल्लाह जाने उसने क्या घोल के पिलाया, बाप बेटे को हर वक्त उसके गुण गाते रहते हो। मैं तो आजिज आ चुकी हूँ ये सब सुन सुन के। बाबा हम्म, वो क्या वो कुछ बोल भी? कैसा लगेगा जब कोई आपको दादा बू कहकर पुकारेगा? क्या कह रहा है? आप दादा बू बनने वाले हैं। क्या कह रहा है? फिर से क्या? आप दादा बू बनने वाले, मुबारक हो। ओह, सच्ची? उन्हें तो मुझे ऐसी खुशी दी है, ऐसी खुशी दी है, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। इतना एक्साइटेड मत हो, अभी तो बहुत टाइम है। अरे बेटा, मेरा तो दिल कर रहा है जितनी जल्दी हो सके ना इस घर में बच्चे की आवाज गूंजे। इंशाल्लाह। बाबा बस आप दुआ कीजिए कि सारे मामलात खैर से हो जाएं। हाँ। अब वो एक बात बता, तुम लोग अब अमेरिका तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वक्त अपनों के साथ रहने का है और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं। अरे बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरी आंखों के सामने रहो। अच्छा ये बताओ, दुर्रे फिशर कब आएगी? वो एक आध दिन में बस आ जाएगी। अरे जल्दी से बुलाओ उसे। हाँ। ये सामान क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अपने घर। तो रेशेवार ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अभी कुछ दिनों में अरसल अमेरिका चला जाएगा, फिर पीछे से हम बाकी संभाल लेंगे। और अगर वो नहीं गए तो, या फिर मुझे साथ ले जाने की ठान ली, फिर क्या करूंगी मैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मी। मैंने सोच लिया, मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दूंगी। एक बीवी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने शौहर के साथ बेईमानी ना करूं। मैंने सोच लिया है, अरसल को मैं जाकर सारी सच्चाई साफ साफ बता दूंगी। फिर उसके बाद चाहे वो मुझे कबूल करे या ना करे। माँ होना भी किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तो जो ठीक लगा मैंने कर दिया। रुको तो सही, एक बात तो बताओ, उससे औलाद की झूठी आस दिखाकर उससे वो चीज छीनोगी तो उससे शिद्दत से अपनी महरूमी का एहसास नहीं होगा क्या? और वैसे भी इंसान के हाथ में जो चीज आने से पहले छिन जाती है, उससे वो चीज बहुत कीमती लगती है। उस पर क्या गुजरेगी वैसे, कभी सोचा है? माफ तो वो तुम्हें कर देगा, लेकिन आखिर में है वो एक मर्द ही। दूसरी शादी करते हुए उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो, मेरे जो दिल में आया मैंने वो किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यही बच्चा तुम्हारी शादी बचाएगा। यू कैन थैंक मी लेटर।
ऐसा थोड़ी होता है यार, जब गुस्सा है घर से निकाल दो और गुस्सा ठंडा हो जाए तो मनाने आ जाओ। I'm sorry, Elena. I was really stressed. अब जो असद ने मेरे साथ किया, अगर वो किसी और लड़की के साथ करे, वो लड़की तो चली जाएगी सुसाइड करने के लिए। दिल तो मेरा भी चाहता है कभी कभार कि मैं घर की छत से छलांग लगा दूं, लेकिन इसके साथ जो मैं करूंगी ना, पूरी जिंदगी भूलेगा नहीं। इसकी औलाद को तो मैं दुनिया में लाऊंगी और वो इसकी बर्बादी का सबब बनेगी। इतनी दूर की प्लानिंग? उसूलन करना तो मुझे वही चाहिए जिसने मेरे साथ किया था। जो कुत्ते उसने मुझ पर छोड़े थे, वही कुत्ते मैं उस पर छोड़ूं, उसी तरह उसकी बोटियां नोचें, उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करें। मजा तो पता है ना? अच्छा चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ, जल्दी से इस बच्चे को पैदा करो और अपनी बहन के हवाले कर दो और फिर बस नबील से शादी कर लेना। बाय द वे, तुम्हारी एडवाइस ले रही हूँ मैं, इतना भी बुरा नहीं है। ऐसे बोलोगे तुम्हारे पास और कोई बेहतर ऑप्शन बची भी नहीं है। चुप करो, इतना सच नहीं बोलते, कोई सोचेगा। वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप। आते जाओ, आंखें नहीं खोलना। देखो मैं तो बेड ट्रस्ट कर रहा हूँ दूर फिशा। आओ आराम से, आराम से। क्या हुआ? नहीं, ट्रस्ट करो। चलो आ जाओ आराम से। अच्छा ऐसा भी क्या है? नहीं, मैंने बहुत अरसद, नहीं। क्या हुआ? अब आंखें खोल लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने तो ट्रस्ट किया, वरना मैं पाइंदा ट्रस्ट नहीं करूंगा। आराम से आओ। अब तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला। आराम से, इन द मिडल ये चेयर्स थी और ये टेबल के पास आ चुकी। देखो प्लीज, अभी भी नहीं खोलना आंखें, अभी भी नहीं खोलना। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तुम। हाँ, वेट। अरसल, अब आंखें खोल लो। एक सेकेंड। 3, 2, 1। आंखें खोलो। सरप्राइज! कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब क्या है अरसद? ये सब तुम्हारे लिए किया है मैंने, और ये सब कुछ करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तुमने भी सोचा नहीं होगा इतना सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, नहीं? लेकिन तुम मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा देने वाली हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास अपनी खुशी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। तुम्हें पता है मेरा ऑफिस में दिल नहीं लग रहा। ऑफिस में बैठा होता हूँ तो इंटरनेट पे मैं नाम सर्च कर रहा होता हूँ, बच्चों के नर्सरी से रिलेटेड चीज़ें देखते रहता हूँ। कॉट, कमरा, क्या पेंटिंग होगी, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है मेरी ज़िंदगी में बिकॉज ऑफ यू, धुरफिशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे केक, बहुत भूख लग रही है, प्लीज हम लोग डिनर से पहले केक ही खा लें। चलो। मैंने ज्यादा वेट तो नहीं कराया, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हैं। सच्ची? आजमा कर देखिए। बाय द वे, थैंक यू। किस चीज़ के लिए? शादी की डेट आगे कराने के लिए। मतलब शादी एक ही दफा होती है, उसमें भी मैं अगर अपने सारे अरमान पूरे ना करूं तो। आपके जितने भी अरमान है ना, आप सब के सब पूरे करिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं। टची भी नहीं? वो भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? आइसक्रीम खानी? कौन सी? मैं मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं, अब तो मैं खिलाऊंगा। मैं मजाक कर रही थी, सीरियसली। अब तो हम खा के रहेंगे, तो भी हो सकता है। यारा तेरे इश्क के दिल नशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रहे हैं रास्ते, दिल में कोई डर
बेदर्दन टूटे दिल की आस है, जख्म और भी लगा दिल को और दर्द दे, रास आ गई हमें रास्तों की खाया, हाय रे बेवफाया आधी बेवफाया, हाय रे बेवफाया आधी बेवफाया। तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया बुलाई है, और किसा किसा ही ऐसा यारी तने भाई है, आखी सुनी माफ कर, दिल तो ढोला साफ कर, पूरी मोहब्बत दे आधी बेवफाई है, बेवफाई है, बेवफाई है। वो लड़की तो नहीं है दोबारा? दोबारा नहीं आए। वैसे तो आएगी भी नहीं दोबारा, लेकिन अगर आ जाए तो उड़ा देना। ठीक है। मैं ज़रा काम से निकल रहा हूँ, कल तक वापसी है। वाह, मेरी एक मेहमान आएगी, उसका पूरा ख्याल रखना है। और ये बात ताज बीवी को नहीं बतानी। सही हो गया साहब, सही। तुम लोग खाते मेरे बाप का हो, लेकिन खबरें ताज बीवी को पहुँचाते हो। खबरी कहीं के। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर गलत फहमी हुई है कोई आपको। चलो गुड। अरे उठ गई? जी बाबा, आंखें नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारे आराम के दिन हैं, जब जी चाहे उठो, जब जी चाहे सो जाओ। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम लोगों ने अमेरिका जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। भाई ऐसे वक्त में अपनों का साथ होना चाहिए। बाहर तो ना कोई घर बार है, ना कोई रिश्तेदार। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बेटा कल मुझे अरसल ने बताया है कि उसने अमेरिका जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। सच पूछो मुझे तो बहुत खुशी हुई। अब देखो ना, अब अपनों के साथ ये वक्त गुजारेंगे हम। अच्छा बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो बस बेटा, अपना ख्याल रखना है। कैसी हो दूरी फिशा? अपनी माँ से अभी तक नाराज हो? नाराज? क्या हुआ मेरी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? सब खैर तो है ना? कहीं तुमने अरसल को सब कुछ बता तो नहीं दिया? अरसल ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं अगर अरसल को पता चल गया तो क्या झूठ बोलूंगी मैं। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मेरी शादीशुदा जिंदगी
एक पल में बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ एक झूठ की वजह से, जो आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अपने शौहर से बोलूं। मुझे मजबूर किया। मैंने कभी अर्जुन से झूठ नहीं बोला था, मैं कभी झूठ नहीं बोला। नहीं नहीं, कुछ भी करके उसे अमेरिका भेजो। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये क्या तुम घर के सामान को गौर गौर से देख रही हो और जायजा ले रही हो? देख रही हूँ मदर, चाचा ने पूरे घर में ना सिर्फ पुरानी और बोसीदा चीजें इकट्ठी कर रखी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जो समझ रही है बिल्कुल वही मतलब है मेरा। लगता है शादी के बाद ना बड़े पैमाने पे घर की सफाई करनी पड़ेगी। सारी पुरानी और बोसीदा चीजों को ना निकाल बाहर फेंकूंगी। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? पहले तो बड़ी शान से कहती थी कि मर जाऊंगी, नबील से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी निगाहें तो आसमान से उतरे किसी शहजादे पर थी। अब नबील में कौन से सुरखाब के पर नजर आ गए तुम्हें? या फिर किसी अमीर जादे ने तुम्हें बेवकूफ बना के छोड़ दिया? हाँ, शर्म आ रही जी आपको ऐसी बात करते हुए। शर्म शराफत बड़ी आई पर्दे और हया वाली। और मेरे सामने ना ये पारसा बनने की एक्टिंग ना करो। सामने वाली जुबैदा की भांजी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने खुद मुझे बताया है कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारे क्या लक्षण थे। शादी हो लेने दे एक दफा, फिर देखती हूँ आपको। शादी हो लेने दे, देखूंगी तो बेटा मैं तुझे। बस एक बार शादी हो जाए मेरी, इस चच्ची को मैंने ईदी सेंटर ना जमा कराया ना तो मेरा भी नाम दुर्रे शहवार नहीं। कोई शर्म है या बाकी है, या वो भी उस मनहूस आदमी के पास छोड़ आई हो? अम्मी मैंने आपको कितनी दफा कहा है उस आदमी का जिक्र ना किया करे मेरे सामने। क्यों ना करूं? हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं दुर्रे फिजा की दुश्मन नहीं हूँ, ये सब मैंने उसकी भलाई के लिए किया है। और वैसे भी एक बांझ औरत को बर्दाश्त ही कौन करता है। औरत बेशक बांझ हो, लेकिन बेहया और बेगैरत ना हो। वो अरसल ने अमेरिका ना जाने का फैसला कर लिया। क्या? क्यों? क्यों? दुर्रे फिजा को अरसल को हर हाल में अमेरिका भेजना होगा, वरना 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 से क्या मतलब है तुम्हारा? आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें ठोकर खाकर भी अकल नहीं आई। एक वो है जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए बैठी है। वो ये सब मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रही है, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। और फिर एक अधेड़ उम्र की तलाक याफ्ता बांझ औरत को पूछता है कौन है। अच्छा छोड़े ना पर रोना धोना, मैं सोचती हूँ कुछ भूख लगी है, कुछ खिला तो दें। इंसान भूखा मर जाए लेकिन तुम्हारी तरह बेगैरत ना हो। किस बात का शौक मना रही हो? रहने दे। मैंने कुछ कह दिया तो आपके दिल में मरहूम भाई और यतीम भतीजी की मोहब्बत के ना चश्मे फूट जाएंगे। देखो तैरा, तुम्हें इस बात पे इतराज था ना कि दुर्रे शहवार अपने दोस्तों के साथ फिरती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। अब तो ये रस्सी खत्म हो चुकी है और ये सब भी खत्म हो गया। जब भी मिलती है तमीज़ और तहजीब से मिलती है। लड़कियां शादी के बाद और समझदार हो जाती हैं। और तुम देखना, दुर्रे फिजा के नक्शे कदम पे चलते हुए वो इस घर को जन्नत बना देगी। अच्छा, तो क्या अब ये घर जहन्नुम है? ओह, मेरा ये मतलब नहीं था। सारा खेल ही मतलब का है। पहले तो मेरे बेटे में 1000 कीड़े नजर आते थे और अब इस बात का क्या मतलब है?
आप तो बस रहने ही दे, आपसे तो बात करना ही फजूल है। बस आंटी, दुर्फिशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ ले आऊं, इसका दिल बहल जाएगा। बहुत अच्छा किया बेटा। मैंने सुना इन सिचुएशंस में ऐसे होता है। मैं तो एक्साइटेड हो गया था और बेबी के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी थी, अच्छा, लेकिन मुझे दुर्फिशा ने रोक लिया। इसने कहा अभी जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, एक जरूरी कॉल है। हाँ, हेलो। हाँ, तुमसे तुम्हारा शौहर नहीं काबू हो रहा? क्यों? तुमसे काबू हो गया था तुम्हारा शौहर? ये वक्त इस बहस का नहीं है। अम्मी, मैं पहले इतना परेशान हूं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर अरसल अमेरिका नहीं गए तो क्या होगा? फिर मैं सारे मामलात को कैसे संभालूंगी? क्या करूंगी मैं? उसको बिठाओ और उसको प्यार से आंखों आंखों में समझाओ, उसका जाना बहुत जरूरी। तुम तो चुप कर जाओ, हमें मुसीबत में डाल के खुद अब मशवरे दे रही हो। अम्मी, आप इसके मुंह ही ना लगे। इसके लिए तो जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक खेल तमाशा है, कुछ भी नहीं। हो गया, मैं बोलूँ अब? अरसल भाई को हम बताएंगे कि अमेरिका में हमने डिलीवरी करवानी है, डॉक्यूमेंट्स में हम बात की डेट लिखवा देंगे और फिर उनको बता देंगे कि इमरजेंसी में डिलीवरी हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर से सारे खुश। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया हो। क्या हो गया? मेरी बस शादी की बात हो रही थी, आए बैठे ना। अरे हाँ, शादी की बात से याद है, तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए यार, बताओ। लिस्ट तो बहुत लंबी है, व्हाट्सएप करूंगी, ईमेल। जो भी चाहिए हो अपनी लिस्ट में मेंशन कर देना। बहुत बड़ा दिल है हमारा। दिल छोड़े, बटवा बड़ा होना चाहिए। हम बैंक बैलेंस रखते हैं। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त, दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी होना ज़रूरी है। यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। ना फिक्र मत कीजिए, आप अमेरिका जाएंगे ना तो फौरन आपके पास आ जाएंगे। और वैसे भी डिलीवरी होने के बाद तो पाकिस्तान ही आ जाएंगे। प्लान तो बहुत मुनासिब है तुम्हारा। देखो ना, इस तरह से होगा ये कि बाबा को पूरे साल अकेले रहना नहीं पड़ेगा। तुम जब वहां अमेरिका मेरे पास आ जाओगी तो फिर बाबा पुप्पो के पास दुबई होकर आ जाएंगे कुछ अरसे के बाद। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि आपके साथ वक्त गुजारूं, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। लेकिन क्या करूं, अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी हमारी औलाद इस दुनिया में आई नहीं और तुम्हें उसके मुस्तकबिल की फिक्र होगी। अच्छी बात है, बहुत जिम्मेदार माँ बनोगी तुम। थैंक यू। अरे बेटा, ये तो वही बात हो गई, पल में तोला पल में माशा। अरे इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम अपना फैसला बदल रहे हो। बाबा, मैं मानता हूँ कि मेरा फैसला जज्बाती था, लेकिन दुर्फिशा की राय हकीकत पर मबनी है। आप खुद सोचिए ना, कंपनी की तरफ से इस तरह की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि जिसमें मेरी इमिग्रेशन भी हो जाए तो व्हाई नॉट। और वैसे भी बाबा, मैं ये सब कुछ अपनी आने वाली औलाद के लिए कर रहा हूं। आप मुझे खुद बताइए ना, क्या मुझे उसके लिए दुरुस्त फैसला अभी से नहीं करना चाहिए? क्या ये गलत है? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस जहां रहो खुश रहो।
बाबा फिक्र ना करिए, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। आप बस दुर्फशा का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ बेटा जरूर, तुम्हें तो पता ही है असल से सूद प्यारा होता है। अरे जीते रहो बेटा। क्या हुआ तुरिफिशा, कुछ परेशान लग रही हो? अम्मी इतने दिन अरसल के बिना कैसे रहूंगी मैं? अरे ये वक्त तो ना पलक झपकते में गुजर जाएगा, फिर तुम दोनों व्हाट्सएप पर बातें कर लेना, देखना वक्त का पता ही नहीं चलेगा। अम्मी अब तो और ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा अरसल को, वरना मेरा सारा राज खुल जाएगा। अच्छा तुम परेशान हो, फिक्र करना छोड़ दो। इसे तुम्हें लगता नहीं जैसे खुदा तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ते बना रहा है? झूठ और फरेब के साथ अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, नमाज में हाथ भी नहीं उठते दुआ के लिए। इतनी शर्मिंदगी का एहसास होता है मुझे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र करना छोड़ दो। तो रेशेवार कहाँ है? उसकी दोस्त अलीना आई हुई, उसके पास बैठी है। वैसे ना हमारे घर में कम से कम लोगों का आना जाना होना चाहिए। उसे भी समझा दो कि अपनी दोस्तों को मत बुलाया करे। ऐसी दोस्त से तो ना दुश्मन बेहतर है। आपको लगता है वो बात मानेगी? शुक्र है, जैसा हम चाह रहे थे सब कुछ वैसे ही हो रहा है। इस घर के लिए और हमारी इज्जत के लिए तुमने जो कुछ भी किया, ये हम पर कर्ज है। इतना बड़ा एहसान तो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। जब मियाँ मुट्ठी में हो तो औरतें सब करवा लेती हैं। वैसे भी कुछ महीनों की बात है, फिर बच्चा हाथ में आ जाएगा और सब सेट हो जाएगा। तो चुप कर जाओ दुरेशेवार, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं। लो भाई, बच्चा मेरा होने वाला है, नखरे मुझे दिखाने चाहिए और मिजाज इनके नहीं मिल रहे। बिना किसी तकलीफ के तुम्हें बच्चा मिल रहा है और क्या चाहिए? वास बंद करो अपनी, चुप कर जाओ, किसी ने सुन लिया तो। मुझे खुद हर वक्त ये टेंशन लगी रहती है कि कब चची ऊपर से नीचे आ जाएंगी। उनकी आंखों से कुछ ओझल नहीं रह सकता। आंखें छोड़े, एक्सरे की मशीन है वो। क्या करें अम्मी अब? करना क्या है, तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या? अम्मी वहां बाबा हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें ना बड़े मियाँ को घर से भेजना ही पड़ेगा। अम्मी, बाबा मेरे बगैर नहीं रहते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनकी फिक्र होती है। मैं इस तरह नहीं छोड़ सकती, उन्हें पॉसिबल नहीं है। तो फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आगे में तुम्हारी मर्जी है। ये क्या है जिसकी समझ नहीं आती अम्मी?